सोचिए, आप रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देख रहे हैं और अचानक एक चमकती हुई लकीर बिजली की तरह आपके सामने से गुजरती है। बस कुछ सेकंड और सब कुछ फिर अंधेरा। ज्यादातर लोग इसे टूटता तारा समझकर कोई इच्छा मांग लेते हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि जिस चीज को हम टूटता तारा कहते हैं वो असल में कोई तारा नहीं होता। ये अंतरिक्ष से आया एक छोटा सा पत्थर या धूल का टुकड़ा होता है जो पृथ्वी के बेहद करीब आ चुका होता है। अब कहानी का असली रोमांच यहाँ से शुरू होता है। अंतरिक्ष में करोड़ों छोटे बड़े पत्थर और धूल के कण लगातार घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ की दिशा ऐसी होती है कि वे सीधे पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही कोई टुकड़ा वायुमंडल में प्रवेश करता है, उसकी रफ्तार बेहद तेज होती है और उसके सामने मौजूद हवा के कणों से जबरदस्त टक्कर होती है। इसी प्रक्रिया में उसके आसपास की गैस गर्म होकर चमकने लगती है। हमें दूर से यही चमक एक टूटते तारे जैसी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। जिस चमकती लकीर को हम आसमान में बहुत बड़ा समझते हैं, उसका असली टुकड़ा कई बार हमारी सोच से बहुत छोटा होता है। कुछ कण तो रेत के दाने जितने भी हो सकते हैं। फिर भी इतनी तेज रफ्तार के कारण वे वायुमंडल में प्रवेश करते ही शानदार रोशनी पैदा कर सकते हैं। यानी रात के आसमान में दिखाई देने वाला वो चमकदार नजारा हमेशा किसी विशाल पत्थर का संकेत नहीं होता। कभी कभी एक बेहद छोटा कण भी कुछ सेकंड के लिए पूरे आसमान का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। अब सवाल है, क्या हर टूटता तारा जमीन पर आकर गिरता है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में ही गर्म होकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना जमीन तक पहुंच जाए तो उसे मेटेओराइट कहा जाता है। यानी अंतरिक्ष में घूम रहा टुकड़ा मेटेओरॉइड, वायुमंडल में चमकता हुआ टुकड़ा मेटेओर और जमीन तक पहुंचने वाला टुकड़ा मेटेओराइट कहलाता है। सोचिए, जिस चीज को हम कुछ सेकंड की चमक समझते हैं, उसकी पूरी यात्रा अंतरिक्ष से शुरू होकर कभी कभी धरती तक पहुंच सकती है। अब कल्पना कीजिए, रात के आसमान में एक नहीं बल्कि दर्जनों चमकती लकीरें लगातार दिखाई देने लगे। ऐसा नजारा किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली प्राकृतिक घटना हो सकता है। इसे उल्का वर्षा या मीटियोर शावर कहा जाता है। जब पृथ्वी अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे मलबे के क्षेत्र से गुजरती है जो अक्सर धूमकेतुओं के पीछे छूटा होता है, तो बहुत सारे छोटे कण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। एक के बाद एक चमकती लकीरें दिखाई देती हैं और कुछ समय के लिए पूरा आसमान ऐसा लगता है जैसे उसमें तारों की बारिश हो रही हो। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल अभी बाकी है। आखिर इन अंतरिक्षीय टुकड़ों को इतनी तेज रफ्तार मिलती कहां से है? इसका जवाब छिपा है अंतरिक्ष की गति में। पृथ्वी खुद लगातार सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और अंतरिक्ष में मौजूद धूमकेतु व दूसरे पिंड भी अपनी अपनी कक्षाओं में दौड़ रहे हैं। जब इनकी राह और पृथ्वी की राह एक दूसरे के करीब आती है, तो उनके पीछे छोड़े गए छोटे कण हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। यही वजह है कि कुछ उल्का वर्षाएं हर साल लगभग तय समय के आसपास दिखाई देती हैं। अब जरा उस पल के बारे में सोचिए जब आप आसमान में एक चमकती लकीर देखते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ खास देख लिया और कुछ ही सेकंड बाद वो गायब हो जाती है। लेकिन असल में उस छोटी सी चमक के पीछे अंतरिक्ष की करोड़ों साल पुरानी कहानी हो सकती है। कुछ उल्कापिंड ऐसे भी हैं जिनकी जांच से वैज्ञानिकों को सौरमंडल के शुरुआती दौर के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आसमान से गिरने वाला छोटा सा पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड के अतीत का एक टुकड़ा भी हो सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी कोई बड़ा अंतरिक्षीय पत्थर पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है? वैज्ञानिक इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करते। दुनिया भर में वैज्ञानिक पृथ्वी के आसपास मौजूद बड़े क्षुद्र ग्रहों और दूसरी अंतरिक्षीय वस्तुओं पर लगातार नजर रखते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर छोटे टुकड़े वायुमंडल में ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब अगली बार आपको आसमान में टूटता तारा दिखाई दे, तो डरने के बजाय याद रखिएगा कि आप कुछ सेकंड के लिए अंतरिक्ष की एक बेहद तेज और खूबसूरत घटना को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में अचानक कोई चमकती हुई लकीर आसमान को चीरती हुई निकले, तो उसे सिर्फ टूटता तारा समझकर आगे मत बढ़ जाना। याद रखिए, वो एक ऐसा अंतरिक्षीय यात्री हो सकता है जिसने अपनी लंबी यात्रा के बाद पृथ्वी के वायुमंडल को छुआ और कुछ सेकंड के लिए खुद को रोशनी में बदल दिया। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। अब आप बताइए, अगर आपको आज रात टूटता तारा दिखाई दे, तो क्या आप भी कोई इच्छा मांगेंगे? जवाब कमेंट में जरूर बताइए
और ऐसी रहस्यमयी फैक्ट वीडियो के लिए फैक्ट नोवा को सब्सक्राइब करें।